ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे मातरं 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 वंदे मातरं। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। आपके समक्ष तृतीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग ध्यान देने की कृपा करें और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब लाइक भी करने की कृपा करें। इसके पहले मैं देश के महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदया, उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय और श्री केंद्र सरकार और सभी राज्यों के महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, सभी प्रदेशों के श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय और देश के अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय ख्याति के श्री संत महात्माओं और विभिन्न क्षेत्रों के महापुरुषों और श्रीमान आचार्यों को बारंबार नमस्कार करता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ और देश के भारत माता के सपूतों से मैं भिक्षा मांगता हूँ कि ये राष्ट्रीय कार्ययोजना जो परम पूजनीय भगवान श्री शिव जी, श्री महाकाली माता जी की विशेष प्रतिज्ञा से, आज्ञा से विगत अप्रैल 2010 से देश में भेजी जा रही है, उसको सफल बनाने की कृपा करें। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। तो प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपके समक्ष राष्ट्रीय कार्ययोजना का तृतीय भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग ध्यान देने की कृपा करें। सबहि काज प्रभु सफल बनाओ, सकुल सुजीवन निर्मल बनाओ। सबहि काज प्रभु सफल बनाओ, सकुल सुजीवन निर्मल बनाओ। सर्व फसल प्रचुर सुलभ उगाओ, ये महंगाई असुर भगाओ। ये महंगाई असुर भगाओ। शांति प्रेम जिंदाबाद, हरित क्रांति जिंदाबाद। शांति प्रेम जिंदाबाद, हरित क्रांति जिंदाबाद। प्रभु मंगल भावन अमंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल
भवन अमंगल हरि जय जय विधि सूत्र पुरारी प्रभु मंगल भवन अमंगल हरि जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आगे है कि सुंदर विदेश नीति के अंतर्गत विश्व के सभी देशों से मैत्रीय पूर्ण शांतिपूर्ण संबंध बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमुख भूमिका निभाने की कृपा करें। अपने देश की सुंदर विदेश नीति पहले से ही है, बहुत देशों से पहले से ही अच्छे संबंध अपने देश के हैं। माननीय श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी अच्छा कार्य किया है और अनेक देशों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं। इसी प्रकार हम सबको विश्व के सभी देशों से अच्छे संबंध बनाना है सुंदर विदेश नीति के अंतर्गत और संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनकर प्रमुख भूमिका निभाना है और आगे चलकर जो सर्वश्रेष्ठ देश विश्व गुरु देश का गौरव भारत को जो प्राप्त है उसको सार्थक बनाना है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आगे है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आज सुनिश्चित करने की कृपा करें। आज हम देखते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश प्रदेश के भाग्य विधाता कैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में कैसे कैसे सदस्य आते हैं जिनके पास पर्याप्त धन बाहुबल है, धन बल है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता का बल बहुत कमजोर है। आज हम कहते हैं हमारा देश बहुत विकास कर रहा है और बहुत अच्छे दिन हैं देश के। मेरा मानना है नहीं है। जब तक लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद आदि में अच्छे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति नहीं पहुंचेंगे तब तक अच्छा कार्य नहीं हो सकता और हम सब के अच्छे दिन नहीं आ सकते। तो हमें हमारी शासन प्रशासन जनता जनार्दन भारत माता के सपूतों से प्रार्थना याचना भिक्षा है कि इन सब के लिए राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी शैक्षणिक योग्यता निश्चित होनी चाहिए, जिससे हमारे अच्छे योग्य पढ़े लिखे चुने हुए प्रतिनिधि आएँ और देश की अच्छी सेवा करें
और सबको अच्छा लाभ प्राप्त हो। आगे है, संपूर्ण देश के श्री मंदिरों, श्री मस्जिदों, श्री गुरुद्वारों, श्री गिरजाघरों आदि में चढ़ाया जा रहा धन, सोना चांदी आदि इन कार्यों में व्यय कराने की कृपा करें। संपूर्ण देश में श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय से द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तक निज आवास से मुख्यालयीन कार्यस्थल पर जाने आने हेतु व्यक्तिगत वाहन का उपयोग तथा क्षेत्रीय कार्य हेतु शासकीय वाहन का उपयोग करने एवं व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यों हेतु शासकीय वाहन व मशीनरी आदि का दुरुपयोग न करने की कृपा करें। हम देख रहे हैं कि चाहे वो श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री और मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और देश के बड़े बड़े अधिकारी शासकीय वाहनों का दुरुपयोग करते हैं। शासकीय वाहन शासकीय कार्य हेतु जाने आने के लिए होते हैं, न कि व्यक्तिगत कार्य के लिए। देखने में आ रहा है कि उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग शासकीय वाहनों का दुरुपयोग करते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए और जनता का खून पसीने की कमाई से जो धन इकट्ठा हो रहा है वो व्यर्थ में बर्बाद ना हो। हमने सुना है केरल के माननीय श्रीमान नंबूदरी-पाद जी कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो अपनी साइकिल से अपने कार्यालय जाते आते थे और शासकीय वाहन का शासकीय कार्य के लिए ही उपयोग करते थे। हमने सुना है अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय श्रीमान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपने रिश्तेदारों को शासकीय वाहन देने से मना कर दिया था। इन महापुरुषों के ये कार्य हमें शिक्षा, प्रेरणा, ज्ञान देते हैं कि हमें शासकीय वाहनों का व्यक्तिगत और परिवार के लोगों के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। संपूर्ण देश में आम चुनाव या उपचुनाव में ऐसे व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाने की कृपा करें जो पहले से किसी सदन के सदस्य न हों, जिससे उपचुनाव में अनावश्यक खर्च न हो। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, ऐसा देखने में आ रहा है जो पहले से विधानसभा या लोकसभा के सदस्य हैं और उपचुनाव में उनको भी प्रत्याशी बनाया जाता है। कुछ लोग जीत के आते हैं, एक स्थान खाली करते हैं और वहाँ पर पुनः उपचुनाव होता है, जिससे जनता के ऊपर अनावश्यक चुनावी खर्च पड़ता है। मेरी प्रार्थना है ऐसे सदस्यों को प्रत्याशी न बनाया जाए जो पहले से किसी सदन के सदस्य हैं। संपूर्ण देश में ऐसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यों
आदि को पुनः प्रत्याशी न बनाने की कृपा करें, जो सांसद निधि विधायक निधि को जनहित में खर्च नहीं करते। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आपके समक्ष बताया जा रहा है कि जिन सांसदों को, विधायकों को या जिला परिषद, जनपद पंचायत सदस्य आप हम सब लोग चुनते हैं, उनको जो सांसद विधायक निधि या जो ही सदस्य निधि प्राप्त होती है शासकीय जनहित के कार्यों के लिए, वो खर्च नहीं करते हैं। मेरी प्रार्थना याचना है, ऐसे लोगों को आगे प्रत्याशी न बनाने की कृपा करें। संपूर्ण प्रदेशों में एक मंत्री महोदय को एक ही जिले का प्रभारी बनाने की कृपा करें, जो उनका गृह जिला न हो। हमें देखने में आ रहा है कि कुछ मंत्री महोदय अपने ही गृह जिले के प्रभारी बनते हैं या कई जिलों का प्रभार दिया जाता है, जिससे कोई भी कार्य अच्छा नहीं हो पाता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरी प्रार्थना याचना है कि उनको एक ही जिले का प्रभार दिया जाए और वो जिला गृह जिला न हो उनका, ऐसी कृपा करें। श्रीमान केंद्रीय प्रादेशिक मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत आदि के सदस्यों के विरुद्ध सप्रमाण भ्रष्टाचार, अत्याचार के आरोप आने पर उन्हें तत्काल हटाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में या अन्य क्षेत्रों में कुछ ऐसे सदस्य चुने जाते हैं जिन पर 45 आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। अभी हमने देखा अपनी देश के महिला पहलवानों के साथ एक सांसद महोदय ने बहुत अन्याय अत्याचार किए, उनका यौन शोषण किया। उनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला और उनके खिलाफ शासन प्रशासन के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ओर हम महिलाओं को सख्त स्वरूपा मानते हैं, घर की लक्ष्मी मानते हैं, हम लोग समाज में उनका यथास्थान सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर देश में महिलाओं के साथ ये हो रहा है। और जनप्रतिनिधि कैसे चुने हुए आ रहे हैं, भगवान ही मालिक है। आगे है, संपूर्ण देश में शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, कंपनी, शिक्षण संस्था आदि के कार्यालय भवन शासकीय या संस्थागत भवनों में लगवाने तथा अधिकारियों कर्मचारियों हेतु यथास्थान आवास की व्यवस्था करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों,
हम देख रहे हैं बहुत से शासकीय विभागों के कार्यालय प्राइवेट भवनों में चल रहे हैं और वहाँ पर शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को रहने के लिए पर्याप्त शासकीय आवास नहीं है, जिसके कारण शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी प्रार्थना याचना है कि देश के सभी शासकीय विभागों के कार्यालय शासकीय भवन में ही हों और वहाँ पर सेवारत अधिकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त शासकीय भवन हो, जिससे वो अपने विभाग की, अपने देश की अच्छी सेवा कर सकें। संपूर्ण देश में किसी महानगर, जिला, तहसील, नगर, कस्बा आदि का नाम न बदलने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश में सत्ता बदलने पर सत्ता में बैठे लोग कुछ न कुछ बड़े बड़े शहरों का, नगरों का, कस्बों का नाम बदल देते हैं, जिससे शासकीय धन का बहुत अपव्यय होता है और क्षेत्र में उस स्थान का एक नाम नहीं जनमानस में चल पाता है। मेरी प्रार्थना याचना है, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि शासकीय धन का अपव्यय होता है और जनमानस में एक नाम नहीं चल पाता है। इसलिए उनके नाम न बदलने की कृपा करें। संपूर्ण देश में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं द्वारा वाहन, हथियार खरीदने, रखने, चलाने पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश में छोटे छोटे बच्चे वाहन चला रहे हैं जिनकी 18 वर्ष से अवस्था कम है, हथियार भी रखते हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हथियारों का दुरुपयोग हो रहा है। शासन प्रशासन, जनता जनार्दन से मेरी प्रार्थना है कि 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को वाहन चलाने और हथियार रखने आदि की अनुमति नहीं प्रदान करने की कृपा करें, जिससे हो रही आए दिन दुर्घटनाओं पर, अपराधों पर रोक लगे। धन्यवाद। आगे है संपूर्ण देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि के सदस्यों द्वारा सदनों में मारपीट, तोड़फोड़, शोरगुल, कार्यबाधा आदि करने पर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने व होने वाली क्षति को उनसे वसूलने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश के सदनों में, उच्च से और छोटे सदनों में, जब देश हित जनहित के कार्य होते हैं
तो विपक्षी दल बहुत शोरगुल, कार बाधा और उदम तोड़ फोड़ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति के अनुसार, स्वीकृति के अनुसार ही अपनी बात कहना चाहिए। हमने बचपन से पढ़ा है, अनुशासन बहुत ही महान बनाता है। हम देखते हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय चुने हुए प्रतिनिधि बहुत योग अनुभवी होते हुए भी सदनों में कार्य बाधा, तोड़ फोड़, हो हल्ला करते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होता है, बल्कि उनकी गर्मा धूल में मिलती है। ऐसे कार्य न हो और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो तोड़ फोड़ करते हैं उससे होने वाली क्षति को उनसे वसूला जाए। अनुशासन ही सबको महान बनाता है। इस बात पर अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। जब सदनों में चुने हुए सदस्य अनुशासन की महानता का परिचय नहीं देंगे तो देश के अन्य लोग क्या करेंगे, ये पूरे देश में दिख रहा है। संपूर्ण देश के सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को काले झंडे दिखाने, पथराव कराने जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की कृपा करें। हमारी देश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्रार्थना याचना है कि एक दूसरे के कार्य में कोई कार बाधा पैदा न करें, एक दूसरे को काले झंडे न दिखाएं, एक दूसरे के पुतलों को न जलाएं और शांति प्रेम से अपना अपना कार्य करें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष का ये कर्तव्य होता है कि विपक्ष के अच्छे सुझावों को स्वीकार करें और जनहित में उनको लागू करें। ठीक उसी प्रकार विपक्ष का भी ये कर्तव्य होता है कि देश हित जनहित के कार्यों के लिए हम सत्ता पक्ष का सहयोग करें और जो वास्तव में अनुचित है उसका हम विरोध करें और उस कार्य को सुधरवाएं। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के मद में मनमानी तानाशाही पूर्ण रवैया चला रहे हैं और विपक्ष के लोग भी देश हित जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते, अनावश्यक उसका विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिय भाइयों बहनों, इससे एक बहुत स्वस्थ और सुंदर अच्छी परंपरा का विस्तार होगा और सबके लिए लाभदायक सुखकारी होगा। संपूर्ण देश के शासकीय चिकित्सकों की भयंकर प्रचलित निजी प्रैक्टिस व नर्सिंग होमों में मोटी धन लेकर ऑपरेशन आदि करने जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में, कस्बों में देखा जा रहा है कि जो
शासकीय चिकित्सक हैं, बहुत सी जगह पर्याप्त चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को अच्छा उपचार नहीं मिल पा रहा है। और जो शासकीय चिकित्सक हैं वो अपने घर पर फीस लेकर मरीजों को अधिक उपचार देने का कार्य कर रहे हैं और मोटी मोटी प्राइवेट नर्सिंग होमों में मोटी मोटी रकम लेकर ऑपरेशन करते हैं। इन प्रथाओं पर रोक लगनी चाहिए और शासकीय चिकित्सक केवल शासकीय चिकित्सालय में ही जहां उनकी ड्यूटी है वहां पर देश के नागरिकों की अच्छी सेवा करें, ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिए कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, शासकीय प्राध्यापक व्याख्याता अध्यापकों की भयंकर प्रचलित ट्यूशन प्रथा पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि शासकीय या अर्धशासकीय जो प्राध्यापक व्याख्याता अध्यापक हैं वो महाविद्यालय में विद्यालयों में कम पढ़ाते हैं और ट्यूशन पर मोटी मोटी रकम लेकर पढ़ाते हैं, जिससे बहुत से लोग गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, जिससे देश के लोगों के साथ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और ऊपर की कमाई के कार्य ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर शासन प्रशासन जनता जनार्दन को रोक लगाने की आवश्यकता है और हमें सबको भारत माता के अच्छे सपूत होने का परिचय देना है, अपने विभाग की अपने देश की मेहनत ईमानदारी से सेवा करना है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, संपूर्ण देश में चल रही शासकीय अनुबंधित निजी बसों से पूर्ण सुरक्षित यात्रा कराने व यात्रियों को टिकट वितरित कराने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं देश में कई जगह अवैध वाहन चल रहे हैं जिनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और कहाँ रुक जाएं, कहाँ खड़े हो जाएं, कब चल दे कोई, और टिकट आदि की सही व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस व्यवस्था में सुधार करने की कृपा करें। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। प्रभु मंगल भवन मंगल हारी, जय जय विधि सूत्र पुरारी। तेरे द्वार खड़ा भगवान
बंदे सफल करो अभियान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे सफल करो अभियान। अति मत कर रे अभिमान, हो हर जीवन का कल्याण। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे मत कर तू अभिमान। बंदे मत कर तू अभिमान। कुछ तो डरो तुम भगवान, कुछ तो डरो रे तुम भगवान। तेरे द्वार खड़ा भगवान, बंदे मत कर तू अभिमान। हम दो हमारे दो, जियो और जीने दो, सबको रोटी कपड़ा और मकान, खाने पीने सोने दो। जियो और जीने दो, हम दो हमारे दो, सबको रोटी कपड़ा और मकान, खाने पीने सोने दो। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संपूर्ण देश में खेल संघों से राजनीतिक व्यक्तियों की भागीदारी समाप्त करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि खेलों के क्षेत्र में राजनीतिक लोगों की भागीदारी है, जिसके कारण खेलों में अच्छी प्रगति नहीं हो पा रही है और वहाँ आपसी मतभेद, गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है, मेरी भिक्षा है कि खेलों के क्षेत्रों में राजनीतिक लोगों की भागीदारी समाप्त करने की कृपा करें, जिससे खिलाड़ी मैत्री भावना से अच्छा खेल करें और प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। श्रीमान केंद्रीय मंत्री महोदय से द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की चिकित्सा हेतु साधारण बीमारी के लिए विदेश यात्रा पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देखते हैं बहुत से केंद्रीय मंत्री महोदय माननीय या श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय या माननीय राज्यपाल महोदय या अन्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य और विभिन्न विभागों के बड़े बड़े अधिकारी विदेशों में उपचार के लिए जाते हैं, जबकि देश में अच्छी सी अच्छी चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं। अपने देश में ही उपचार कराने की कृपा करें और जनता के खून पसीने की कमाई को व्यर्थ में बर्बाद न करने की कृपा करें। संपूर्ण देश के समस्त श्री देवालय, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रार्थना घर, चर्च आदि पर हो रही विद्युत चोरी पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं जो हमें
सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, क्षमा एवं दान के साथ कार्य करने, मेहनत ईमानदारी से कार्य करने के लिए जो स्थान शिक्षा, प्रेरणा, ज्ञान देते हैं, जहाँ से ये इस ज्ञान की गंगा बहती है, वहीं पर हम विद्युत चोरी करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि ये कार्य अच्छा नहीं है। चाहे वो प्रमुख तीर्थ हों, महानगर, गांव, बड़े शहर हों, वहाँ पर जो भी देवालय हैं उनमें विधिवत वैधानिक तरीके से बिजली का कनेक्शन लेकर उपयोग करें और बिजली का बिल अदा करें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए देश में। संपूर्ण देश के बड़े छोटे रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पर्याप्त जल, शौचालय, मूत्रालय, स्नान घर आदि की व्यवस्था करने तथा किसानों को पर्याप्त बिजली, खाद, बीज आदि प्रदान करने एवं गन्ने आदि का नगद भुगतान कराने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं कि देश के विभिन्न कुछ स्टेशनों पर अच्छी पेयजल व्यवस्था नहीं है, शौचालय की, पेशाब घर की अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर ये होनी चाहिए। बस स्टैंडों पर भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, होनी चाहिए, और जिसके कारण आवागमन में हो रही परेशानियों का सामना न करना पड़े। देश के किसानों को कृषि कार्य हेतु 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। समय समय पर खाद बीज की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ साथ में बहुत सी जगह देखा गया कि गन्ने का नगद भुगतान नहीं मिलता और कई महीनों लोग किसान परेशान होते हैं, तो उनको नगद भुगतान दिलाने की कृपा करें, जिससे हमारे किसान भाई परेशान न हो और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे अनाज, फसलें पैदा कर देश के लोगों को उपलब्ध कराने की कृपा करें और बढ़ रही महंगाई पर भी रोक लगाने की कृपा करें। संपूर्ण देश के बेरोजगारों को योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, देश में आज सबसे बड़ी समस्या है तो बेरोजगारी की है। बहुत से पढ़े लिखे लोग बेरोजगार फिर रहे हैं और अपराधी बन रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि उनको योग्यता अनुसार शासकीय विभागों में, प्राइवेट कंपनियों में योग्यता अनुसार रोजगार मिले, जिससे वो प्रदेश की, देश की अच्छी सेवा कर सकें और उनका भी जीवन अच्छी तरह सुचारू रूप से चले और देश में बढ़ रहे अपराधों की संख्या भी कम हो। संपूर्ण देश में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण लेकर शिक्षा प्राप्त करने वालों को तत्काल रोजगार प्रदान करने तथा बिना ब्याज के शिक्षा ऋण प्रदान करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं
कि देश में बहुत से छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करते हैं, लेते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु उच्च शिक्षा के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, बेरोजगार रहते हैं। तो वो समय से उच्च शिक्षा ऋण के लिए चुकाने के लिए मजबूर होते हैं। वो अपना समय से उच्च शिक्षा का ऋण नहीं चुका पाते हैं। उस ऋण पर ब्याज की राशि भी नहीं होनी चाहिए, जिससे वो सरलता से अपना उच्च शिक्षा हेतु लिया गया ऋण समय से अदा कर सके। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आदि कार्यकाल पूर्ण करने वाले ऐसे महान भावों को शासन की ओर से नए आवास न देने की कृपा करें, जिनके पास व्यक्तिगत पर्याप्त आवास व संपत्तियां हैं। हम देख रहे हैं कि देश में जिन महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, जिन लोगों को भी कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात जो पद से हटते हैं, उन्हें एक अलग से शासकीय आवास दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है, जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, खूब आवास हैं, उनको शासकीय आवास देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शासकीय आवास उनको ऐसे लोगों को दिया जाए जो पद से हटने के बाद उनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों को आवास मिलना चाहिए। जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था है, उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण देश में श्रीमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य आदि उनके पास पर्याप्त चल अचल संपत्तियां, धन, मील, कारखाने, कंपनी, ठेकेदारी हैं। उन्हें शासकीय वेतन, पेंशन प्रदान करने पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं कि इन पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हम देश के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। हम देश के सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। हम देश की सेवा करने राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। पहले तो सेवक होने के कारण उन्हें निःशुल्क देश की सेवा करनी चाहिए। और मेरा मानना है, जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं, बड़े बड़े धनवान हैं, ऐसे लोगों को शासकीय वेतन और पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि जो कई बार लोकसभा या विधानसभा के सदस्य जितनी बार बने हैं, उतनी पेंशन मिलती है, उतनी
पेंशन मिलती है, तो ऐसी प्रथा पर रोक लगाने की कृपा करें। वेतन पेंशन उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसके पास कोई जीवन यापन के लिए साधन नहीं है। ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। जिनके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्तियां हैं, उनको वेतन पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा मेरी प्रार्थना है और ऐसी व्यवस्था लागू करने की कृपा करें। संपूर्ण देश के बड़े छोटे शासकीय चिकित्सालयों की कार्य अवधि बढ़ाने की कृपा करें तथा कार्य अवधि उपरांत आकस्मिक उपचार की पर्याप्त व्यवस्था करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महानगरों, शहरों, कस्बों में शासकीय चिकित्सालयों की कार्य अवधि कम है। वहाँ पर पर्याप्त अवधि होनी चाहिए और साथ ही साथ आकस्मिक उपचार की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्षेत्र के लोग अच्छा उपचार प्राप्त कर सकें और अपनी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करें। संपूर्ण देश में फिल्म जगत, दूरदर्शन चैनलों आदि पर अत्यंत बढ़ रही पाश्चात्य संस्कृत सभ्यता, अश्लीलता, अभद्रता पर रोक लगाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, हम देख रहे हैं जो लोग श्री सत्य सनातन धर्म, श्री हिंदू धर्म की संस्कृत सभ्यता की बात करते हैं, परंतु वे लोग देश में बढ़ रही पाश्चात्य सभ्यता, फिल्मी दुनिया का प्रभाव रोकने की कार्रवाई